हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर आपको वाक्य बनाने सीखने हैं तो तुम्हें क्या होनी चाहिए, उनकी पहचान होना ज़रूरी है। तो देखिए, पहचान के लिए सबसे आसान तरीका क्या है कि जो हिंदी का वाक्य होगा ना, हिंदी के वाक्य के लास्ट में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, खाया होगा, पिया होगा, इस तरह के वर्ड होंगे। ये वर्ड आपको याद रख लें। अगर सपोज दैट आपको ये किसी हिंदी वाक्य के लास्ट में ये वर्ड दिखाई दे जाएं तो आप समझ जाना दिस इज़ द फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो इस तरह से आप इस सेंटेंस को पहचान पाएंगे। अब देखते हैं। देखिए, आपने ये याद कर लिया। अब देखिए क्या करना है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट मीन्स काम करने वाला। देन विल हैव का यूज़ करना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ कर देना है और आपका सिंपल वाक्य बन करके तैयार हो चुका है। अब देखिए कुछ अदर रूल हैं, आप उनको भी देख लीजिए एक बार। देखिए, अगर आप इस वाक्य के अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करना है, सब्जेक्ट लगाना है। फिर दूसरे नंबर पे आपको विल हैव का यूज़ करना है और तीसरे नंबर पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। देन आपको ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है। तो इस तरह से आपके इस अफर्मेटिव सेंटेंस बनेंगे। तो आप अपनी नोटबुक ले लीजिए और नोटबुक में आप इस रूल को लिख लीजिए अफर्मेटिव के लिए। किस टेंस का? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। ऐसे ही अगर आपको निगेटिव वाक्य बनाना है तो निगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर विल नॉट हैव का यूज़ करना है और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है। अब देखिए, क्या सब्जेक्ट होता है, क्या वर्ब होती है, क्या ऑब्जेक्ट होता है, ये पहली वीडियोस में मैं आपके लिए क्लियर कर चुका हूँ। देन अगर आपको इंटैरोगेटिव वाक्य बनाना है तो इंटैरोगेटिव के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, विल का यूज़ करना है, देन सब्जेक्ट का यूज़ करना है, देन हैव का यूज़ करना है और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग आपको कर देना है। तो देखिए, तीनों ही रूल इंपॉर्टेंट है। आप क्या कर लीजिए, इनको नोट डाउन कर लीजिए और देखते हैं कि देखिए किस तरह से वाक्य बनेंगे। अब देखिए, एक वन मोर थिंग इज़ दैट कि जैसे आपको कुछ चीज़ें हैं जो याद रखनी है। जैसे किसी सेंटेंस के बीच में ना, जैसे कल तक आप कहोगे ना कि कल तक मैं काम पूरा कर चुका होऊंगा, इस तरह से। तो आपको क्या करना है, बाय टुमारो कर देना है। जैसे 5 बजे तक तो आपको बाय 5 o'clock कर देना है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी होंगी। तो यहाँ पे आपको जैसे मैं शाम तक खाना खा लूँगा, मैं शाम 5 बजे तक घर चला जाऊँगा, तो इस तरह के वर्ड होंगे यहाँ पे। तो आप इन चीज़ों को याद रख लें। फिर आप देखिए, वन मोर थिंग इज़ दैट कि यहाँ पे जितने भी सब्जेक्ट होंगे, जितने भी सब्जेक्ट हमारे पास आएंगे, किसमें, इस टेंसेस को बनाने के लिए, जैसे आई वी यू दे ही सी, सबके साथ आपको विल हैव का यूज़ करना है। देखिए, सेल हैव भी हो जाता है, लेकिन क्या है कि इस समय विल हैव को ज़्यादा प्रिफर किया जाता है। तो आप सभी के साथ किया कीजिए, विल हैव का यूज़ कीजिए और देन आपका सेंटेंस बन करके रेडी हो चुका है। तो देखते हैं कि व्हाट आर द एग्जाम्पल्स, क्या एग्जाम्पल हैं हमारे पास। तो देखिए, जैसे यहाँ पे पहला सेंटेंस लिखा है, मैं शाम 5 बजे तक अपना काम पूरा कर चुका होऊंगा। तो देखिए, मैंने अभी अभी आपको बताया कि बाकी के लास्ट में लिया होगा, दिया होगा, चुका होगा, चुकी होगी, इस तरह के वर्ड यहाँ पे आएंगे। तो आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना है कि बाकी के लास्ट में लिया होगा, दिया होगा, चुका होगा। तो ये सीधा सा क्या है, सीधा सा ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट आई आ गया, काम करने वाला आई। फिर क्या किया, विल हैव का यूज कर दिया। फिर क्या किया, कंप्लीटेड। अब माई वर्क, कि मैं अपना काम पूरा कर चुका हूँ। अब कह रहा है कि 5 बजे तक, तो बाई 5 PM। तो इस तरह से ये वाक्य आपका बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, वह कल तक पत्र लिख चुकेगा। अब देखिए, कल तक, तो मैंने अभी अभी आपको ऊपर बताया था, मैंने अभी अभी आपको बताया था कि जब इस तरह से आए कल तक, 5 बजे तक, तो 22 से आपको क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो देखिए, कह रहा है कि वह कल तक पत्र लिख चुकेगा। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, ही विल हैव रिटेन, ही विल हैव रिटेन द लेटर, ही विल हैव रिटेन द लेटर बाय टुमारो। इस तरह से आप इस वाक्य को बना करके ट्रांसलेट कर लेंगे। आई होप दैट आपका क्लियर हो चुका होगा। तो देखिए, करना कुछ नहीं है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है,
काम करने वाला फिर विल हैव का यूज़ करना है, और जो भी काम हो रहा है, जो वर्ब हो है, उसकी लगानी है हमें थर्ड फॉर्म, एंड देन ऑब्जेक्ट, और फिर आपको क्या है नेक्स्ट वीक। तो जैसे यहाँ पे कह रहा है कि हम अगले सप्ताह तक घर बना चुकेंगे, हम अगले सप्ताह तक घर बना चुकेंगे। काम करने वाले हमें वी विल हैव बिल्ट मीन्स बनाना द हाउस बाय नेक्स्ट वीक। इस तरह से आप इस वाक्य को ट्रांसलेट कर लेंगे। हमारे पास जैसे वो कह रहा है कि वे रात तक गांव पहुंच चुके होंगे। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि सभी वाक्य के लास्ट में क्या होता है, होऊंगा, होगा, ठीक है, चुका होगा, चुके होंगे, चुका होऊंगा, इस तरह के वर्ड सभी में देखने के लिए मिल रहे हैं। तो आपको समझ जाना है कि दीज आर द फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और जब फ्यूचर परफेक्ट है तो फ्यूचर परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ की जाती है वो की जाती है विल हैव। और सबसे पहले सब्जेक्ट, तो जैसे वो कह रहा है कि वे रात तक गांव पहुंच चुकेंगे, तो देखिए हैव दे विल हैव रीच्ड द विलेज बाय नाइट। तो आपको क्या कर देना है, इस तरह से इस वाक्य को बना देना है। अब जैसे नेक्स्ट है हमारे पास, मैं अगले महीने तक अंग्रेजी सीख चुका होऊंगा। अगले महीने तक, तो देखिए मैं तो आई, देन विल हैव का यूज़ करना है आपको, और देखिए सीखने के लिए करते हैं लर्न, तो इसकी क्या कर दी है आपको। अब देखिए वैसे जो थर्ड फॉर्म होती है वो लर्नड होती है, क्या होती है, लर्नड। तो LEARNT। तो देखिए टाइपिंग करते वक्त मिस हो गया है, कोई बात नहीं, आप इस पर ध्यान दे लीजिए। तो आई हैव लर्नड, अब यहाँ पे क्या करना है, इस तरह से आपको यूज़ कर लेना है, इंग्लिश बाय नेक्स्ट मंथ, अगले महीने तक। इस तरह से आपका वाक्य बन जाएगा। बस देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, वह दोपहर तक खाना बना चुकी होगी। अब देखिए वह लड़की है तो सी, फिर क्या कर दिया, विल हैव का यूज़ कर दिया, कुक्ड द फूड, तो सी विल हैव कुक्ड द फूड बाय आफ्टरनून। क्या वो करेगी, दोपहर तक खाना बना चुकी होगी। इस तरह से वाक्य आपके बन जाएंगे। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको इनका वाक्य को निगेटिव बनाना है तो निगेटिव बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ विल हैव के बीच में नोट लगा ली दीजिए और आपका नेगेटिव बन जाएगा। जैसे मैं शाम 5 बजे तक अपना काम पूरा नहीं कर चुका होऊंगा, तो नहीं के लिए आप इन विल हैव के बीच में नोट लगा दीजिए। ऐसे ही यहाँ पे नोट लगा दीजिए, सेम एज, क्या करना है आपको, सेम एज, ऐसे ही यहाँ पे क्या है, वह कल तक पत्र नहीं लिख चुका होगा, निगेटिव बनाना है तो यहाँ पे विल हैव के बीच में नोट लगा दीजिए। ऐसे ही हम अगले सप्ताह तक खाना, हाँ सॉरी, हम अगले सप्ताह तक घर बना चुके होंगे। तो ये सेंटेंस सिंपल है। अब नोट लगाना है, हम अगले सप्ताह तक घर नहीं बना चुके होंगे, तो यहाँ पे विल हैव के बीच में नोट लगा दीजिए। इस तरह से वाक्य बन जाएगा। वे रात तक गांव नहीं पहुंच चुके होंगे, तो यहाँ पे नोट लगा दीजिए विल हैव के बीच में। इस तरह से ये वाक्य निगेटिव में चेंज हो जाएंगे। अगर आपको इन वाक्यों को क्या करना है, इंटैरोगेटिव बनाना है, तो ये जो विल है, सभी वाक्य का विल क्या कर देना है आपको, वाक्य के शुरू में रख देना है। यहाँ से हटाएंगे इसको, यहाँ रख देंगे, यहाँ से रिमूव करेंगे, यहाँ रख देंगे। वो इस तरह से ये सारे के सारे वाक्य इंटैरोगेटिव में चेंज हो जाएंगे। तो जब आप इनको क्या करोगे, स्टार्टिंग में रख देंगे विल को, तो ये वाक्य सारे इंटैरोगेटिव में चेंज हो जाएंगे। अब जब ये इंटैरोगेटिव बन गए हैं तो अब इनकी हिंदी क्या से स्टार्ट होगी, यहाँ वाक्य की स्टार्टिंग में क्या आएगा, क्या मैं शाम 5 बजे तक अपना काम पूरा कर चुका होऊंगा। इस तरह से ये वाक्य आपका बनेगा। क्या वह कल शाम तक पत्र लिख चुकेगा। इस तरह से ये वाक्य आपका बनेगा। तो आई होप दैट आपको समझ में आ चुका है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ, तब तक बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।